हेलो वेजिटा आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा सेकंड चैनल वेजिटा ब्लैक 2 उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाले मंथ से मैं इसी चैनल पे वीडियोस अपलोड करूंगा। वो क्यों, वो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बता दूंगा। मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में पिन कर दूंगा, जाके काइंडली से सब्सक्राइब करें एंड अब से वीडियोस वहीं पे आएंगी तो मुझे वहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड आज हम अल्ट्रा वेजिटो द गॉड कलर की मांगा का पार्ट 89 कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अगर आप लोग कहीं से चैनल पर नए आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें एंड मुझे अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी से दें। बट अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस, हमारी स्टोरी शुरू होती है सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंजल ऑफ डेथ वेजिटो से। वेजिटो ने अपने अंदर से रेड डेमोनिक एनर्जी अनलीश कर ली होती है। उसके वाइट एंजेलिक ब्लेमिश विंग्स जो होते हैं वो अब रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल क्रिम्सन रेड कलर में, जो कि ये साफ दर्शाता है कि उसने डीमन पावर को काफ़ी हाई लेवल पे यूज़ कर रखा है। वेजिटो डीमन एम्परर से बोलता है कि मैं ऐसा काम काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, मैं किसी फ्यूजन से काफ़ी टाइम बाद फाइट करूँगा, बिकॉज उसने लास्ट टाइम फाइट जो की थी वो गोजिटा से की थी, जीटी टाइमलाइन वाले गोकू एंड वेजिटा के फ्यूजन से। हेलो, क्या तुम मुझे वहां ऊपर से सुन सकते हो? वो इस वक्त अपनी उस रेड सेराफिम फॉर्म में होता है। उसके फोरहेड पे वो रेड ट्रायंगल होता है सेराफिम फॉर्म का, जो कि डेमोनिक पावर से यूज़ करके उसने यूज़ की होती है। एंड उसके रेड विंग्स भी बाहर आ रहे होते हैं, जो कि पहले वाइट थे बट अब वो रेड टर्न हो गए, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे होते हैं। वेजिटो हैंड्स फोल्ड करके जस्ट उसको डीमन एम्परर के फ्यूजन को मॉक कर रहा होता है। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मैंने तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों ऐसी गंदी और चीप हरकत करोगे और एंड में आके फ्यूज कर लोगे। तुम डीमन एम्परर्स के पास भी उतनी ही कावर्डली ट्रिक्स हैं जो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास किसी टाइम पे हुआ करती थी। क्राइम एंड कोबरा, हाँ, तुम्हारा फ्यूजन। आखिर मैं तुम्हारे इस हाइब्रिड फ्यूजन को क्या कह के पुकारूं, फ्रेंड? जिसपे फ्यूज डीमन एम्परर, डिवाइन, कोबरा एंड क्राइम वेजिटो की बात सुन के बिल्कुल भी अम्यूज नहीं हुए होते हैं। वो एक कोल्ड लुक के साथ नीचे देख रहे होते हैं वेजिटो को, जैसे एक गॉड हो। एंड वो वेजिटो को रिप्लाई करते हैं, हमें कभी भी किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही हम कभी इस फॉर्म में इतने टाइम तक रहे हैं जो हम इसका नाम रखते। और तुम हमारा नाम सुनने के लिए लायक तो नहीं हो, मगर हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे फाइनल मोमेंट्स में मारते टाइम थोड़ी शांति मिलेगी तो हम तुम्हें अपना नाम जरूर बताएंगे। तुम हमें कह सकते हो क्रिमरा, द डीमन डिवाइन गॉड। गॉड कहा तुमने? मगर एम्परर के मुंह से उसका नाम, स्टेटस एंड प्रोक्लेमेशन सुन के वेजिटो को पुराने डीएटीज याद आ जाते हैं जिन्हें उसने किसी टाइम पे बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से मारा था। एस वेजिटो के फेस पे एक बहुत ही सिनिस्टर इविल स्माइल भी आ जाती है। वो उसकी आइज में से एनर्जी भी अनलीश होने लगती है। वो उस डीमन की बात सुन के उसे रिप्लाई करता है, अगर ये कैसे, तो मुझे तुम्हें मारने का एक और रीजन मिल गया है, जिसकी वजह से मैं अब तुम्हें काफी दर्दनाक और घिनौनी मौत दूंगा। एंड जैसे ये बात कंप्लीट होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। बोथ वेजिटो एंड क्रिमरा एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि उन दोनों में से पहले अटैक कौन करेगा। आ गया तुम्हारा सीखने का कि मैं इकलौता गॉड किलर क्यों हूँ। एंड वेजिटो ये कहते हुए क्रिमरा की तरफ बड़ी तेज स्पीड के साथ रश कर देता है। वो इतनी तेज स्पीड से गया होता है कि वहाँ बैक पे एक इंटेंस एक्सप्लोजन होती है। वेजिटो के फेस पे एक बहुत ही ईवल सिनिस्टर ग्रिन होती है, एक क्रेजीनेस उसकी आइज में होती है। वो बिल्कुल इस वक्त एक बीस्ट लग रहा होता है। उसके मुंह से स्पिट इस तरह से बाहर आ रहा होता है जैसे वो डीमन एम्परर वेजिटो का एक फीस्ट हो, यानी एक मील। बट तभी
वो दोनों आपस में बहुत खतरनाक तरीके से हेडबट मारते हैं एंड दोनों ही अपनी फुल पावर को यूज़ भी कर रहे होते हैं। जैसे ही उन दोनों के फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट बढ़ रही होती है तो शॉक्स वेव्स भी निकलने लगती हैं एंड तभी वो दोनों वहाँ से गायब होके एक स्पेस टाइप वैक्यूम में आ जाते हैं दोबारा से और वहाँ पे भी लड़ने लगते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है कि हर सेक्टर की अपनी खुद की स्पेस होती है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करे हुए होते हैं एंड दोनों ही इक्वली टो बैटल कर रहे होते हैं। बट तभी डीमन एम्परर क्रेमरा वेजिटो के ग्रिप से छूट के वेजिटो के फेस पे एक अटैक करता है। वह अटैक ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होता बट थोड़ा बहुत होता है पुश करने के लिए, जिससे वेजिटो वाकई में ही पीछे भी पुश हो जाता है। बट जब डीमन एम्परर अपना चांस देख के उस पर दोबारा अटैक करता है तो वेजिटो इस बार उसके अटैक को डॉज कर देता है, मगर तभी वेजिटो भी डबल ट्रिक करके वेजिटो उसके साथ गेम कर देता है बिकॉज वो अचानक से क्रिमरा के पीछे आ जाता है एंड क्रिमरा भी कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के लिए ही शॉक होता है बिकॉज मौके का फ़ायदा उठा के वेजिटो उस पर एक बहुत ही ज़ोरदार किक मार देता है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक बार फिर से बढ़ने लगते हैं बड़ी ही तेज़ स्पीड के साथ। जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स एक दूसरे पे करते हैं जो कि बराज ऑफ अटैक्स होते हैं एंड उनकी फाइट काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक चल रही होती है। वो दोनों तो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे है। मुझे पता है कि वेजिटो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि कैसे उन दोनों डीमन एम्परर्स ने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बट तभी थोड़ी देर बाद गॉड किलर हार्सली लैंड होता है। वो इस वक्त एक नी पे होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एंड तभी वहाँ पे क्रिमरा भी आ जाता है। वो इस वक्त वेजिटो पे हंस रहा होता है एंड वो वेजिटो को अपनी गॉडली आवाज़ के अंदर रिप्लाई करता है, यस वेल, ये काफी कमाल की बात है कि तुम इतना देर तक फाइट में टिके, मगर तुम्हें पता है वो लोग क्या कहते हैं कि हर अच्छी चीज का भी अंत आता है। तो अब तुम इस वक्त अपनी लिमिट पे आ चुके हो। डेमोनिक पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम आसानी से कंट्रोल कर लो, है ना गॉड किलर। मगर वेजिटो क्रिमरा की बात सुन के हंसने लगता है बिकॉज क्रिमरा को नहीं पता होता कि वेजिटो के पास किस टाइप की डीमन पावर हुआ करती थी एंड वेजिटो ने कैसी टाइप की पावर अचीव की थी। मेरे पास तुम्हारे फ्राई जैसे एक्सपीरियंस के लिए कोई चांस नहीं है, ना मैं तुम जैसे फ्राई की पावर की कोई इज्जत करता हूँ। मगर हाँ, भूलो मत कि मैंने किसकी पावर को यूज करके कंट्रोल किया था। मगर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या चीज़ हार्ड है। सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है कि जब आप डेमोनिक पावर को यूज करें बैटल में और अपनी पूरी पावर को सप्रेस्ड रखें। फिर से जो तुम ये बकवास इतनी देर पहले से कर रहे थे कि तुम हमारे लिए एक चैलेंज हो या हम तुम्हारे लिए कोई चैलेंज हैं, तो आखिर तुम साथ क्यों लड़ रहे हो? अगर मैं अभी तुम्हारे लिए कोई चैलेंज नहीं हूँ तो मैं आगे भी नहीं होऊंगा। तुम दो डीमन एम्परर्स के आगे खड़े हो, अपनी औकात में रहो सेयन। मगर वेजिटो ये बात सुन के उसे बिल्कुल सीरियस एंड कोल्ड फेस के साथ रिप्लाई करता है, सही कहा था, तुम मेरे लिए अब कोई चैलेंज नहीं हो और मुझे अपनी औकात अच्छे से याद रखनी चाहिए। मेरी औकात तुमसे ज़्यादा है। वैसे भी मेरी किस्मत में उस डैम डेविल से लड़ना लिखा है। तुम्हारे जैसे वीकलिंग कभी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इंतजार के लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर अब तुम मरोगे। एस आउट ऑफ नोवेयर वेजिटो एक ऐसी एबिलिटी को यूज़ करता है जो कि हमने आज तक नहीं देखी होती बिकॉज वो उसके फॉरहेड में से निकली होती है। वो फॉरहेड पे जो सिंबल बना होता है रेड कलर का डिवाइन खतरनाक सा सिंबल, वो एनर्जी बीम उसमें से निकलती है जो कि हमने आज तक ऐसा ड्रैगन बॉल के अंदर कभी भी होते हुए नहीं देखा। क्रिमरा भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है कि आखिर ये वेजिटो ने क्या किया है एंड वो लेज़र बीम काफ़ी तेज़ी से क्रिमरा की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी वो लेज़र बीम क्रिमरा के स्टमक में से आर पार होके निकल जाती है
एंड क्रेमरा वही शॉक में खड़ा रह जाता है एंड वो अपनी जगह पे ही जम जाता है until नहीं नहीं नहीं। बट सडनली हम देखते हैं कि क्रेमरा की हाफ बॉडी में से बहुत तेजी से ब्लड लीक होने लगता है बिकॉज उसकी इंटायर बॉडी यानी एक डीमन गॉड की इंटायर बॉडी में से खून निकलने लगता है एंड वो अभी भी अपनी जगह पे ही जमा हुआ खड़ा होता है। मेरी हमारी बॉडी। बट डीमन एम्परर क्रेमरा की आधी बॉडी बीच में से कट जाती है एंड उसकी बॉडी के नीचे का हिस्सा कट के ग्राउंड पे गिर जाता है और दोनों ही बॉडी पार्ट्स में से काफी तेजी से ब्लड लीक हो रहा होता है एंड वो काफी तेजी से नीचे फैल भी रहा होता है। वेजिटा! एंड तभी वो एम्परर क्रेमरा दर्द में चिल्लाने लगता है, उसके माउथ से भी ब्लड लीक होने लगता है एंड उसकी आईज भी वाइड ओपन रह जाती हैं कि आखिर ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। ये सच नहीं हो सकता, कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर डीमन एम्परर काफी ज्यादा दर्द में होता है बिकॉज उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उससे तो बोला भी नहीं जा रहा होता एंड उसकी आईज भी नीचे से डार्क होने लगती हैं उस पेन की वजह से। एस वेजिटो उसे बोलता है, कोई भी नहीं मगर मैं जरूर हूँ क्रेमरा। लूसिफ! मगर जब क्रेमरा वेजिटो की तरफ देखता है तो उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो जाती है बिकॉज उसे वहां पे वेजिटो के बजाय ओमनी किंग लूसिफ दिखाई देता है, या फिर वहां पे सिर्फ वो उसका नाइटमेयर हो बिकॉज उसकी इंजरीज जो है वो उससे हेलुसिनेट करने लगता है एंड उसको वेजिटो के बजाय वहां पे लूसिफ दिखने लग जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो वहां से उठ के डर में भागने लगता है अपनी जान बचा के एंड वो इस वक्त भी चिल्ला रहा होता है। मगर इससे पहले वो वहां से अपनी जान बचा के भाग पाता या कोई हेल्प ले पाता, द एंजल ऑफ डेथ वहां उसके सामने आ जाता है यानी कि वेजिटो वहां आके उसका रास्ता रोक लेता है। ओह, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगा था तुम मेरी इस प्यारी सी खोपड़ी को अपने नए डेविल के पास लेके जाओगे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम मुझे सच में डिस्ट्रॉयर्स की याद दिलाते हो, मगर कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। एंड तभी वेजिटो के विंग्स क्रेमरा को घेर लेते हैं, ना कि सिर्फ उसे बल्कि वेजिटो भी अपने खुद के ही रेड विंग्स के अंदर गायब होने लग जाता है। मगर तभी हमें थोड़ी देर बाद ये सीन आता है जहाँ पे हम माजिन बू टाइप के गू को देख सकते हैं जो एक फर्स्ट तो फेस की शेप लेने लगता है जो कि काफ़ी घिनौना सा लग रहा होता है, मगर उस मिस्टीरियस फिगर की बैक भी शेप लेने लगती है एंड ऐसा लग रहा होता है उसमें से जो अब बाहर आएगा वो बिल्कुल ही कुछ नया होगा until बट उसके अंदर से बाहर आता है द सेल्फ प्रोक्लेम्ड एंजल, हमारा फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो, जिसके अब 2 के बजाय 4 विंग्स आ चुके होते हैं उस डीमन एम्परर को एब्जॉर्ब करने के बाद। वो इस वक्त स्माइल कर रहा होता है एंड तभी वो किसी डिवाइनली गॉड के तरह बोलता है, हाउ इंटरेस्टिंग, वो मेरी आज तक की सबसे टेस्टीएस्ट मील थी। शायद मुझे अब 2 डीमंस को एक साथ एब्जॉर्ब करना चाहिए। मेरी बॉडी मैं बिल्कुल डिफरेंट फील कर रहा हूँ। मेरी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ बढ़ चुका है, सब कुछ चेंज हो गया है। क्या ये सब उन दोनों फ्रीक्स की वजह से हुआ है या फिर मैंने अपनी इस डिवाइन बॉडी को एक बार फिर से इवॉल्व कर लिया है? मगर तभी वेजिटो जब ये बोलता है तो वो बड़ी जोर से स्काई में चिल्लाते हुए बोलता है डिमोनिक हकाई एंड वेजिटो की उस डिमोनिक हकाई से
पूरे एम्परर के कैसल के अंदर। एंड उस सेक्टर 8 में रोशनी होने लगती है एंड हर चीज़ उससे इंगेज कर जाती है। उस हकाई की वजह से उस एम्परर के सेक्टर 8 का कासल भी रेज होने लगता है एंड साथ ही साथ उसमें रहने वाले छोटे शहरी डीमंस जो होते हैं, जो कि वहाँ पर रह रहे होते हैं, वो भी इरेज हो जाते हैं। बट तभी हमें सीन आता है यामोशी का। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद करा हुआ होता है बिकॉज उसे लग रहा होता है कि वो भी वेजिटो के अटैक से कहीं इरेज ना हो गया हो। मगर जो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उससे लग रहा था कि वो इरेज हो जाएगा, मगर वो बोलता है कि क्या हुआ, मैं बच कैसे गया और मैं इरेज कैसे नहीं हुआ। आखिर तुम इरेज क्यों हो गए क्लाउन? मैं सिर्फ एक ट्रिक यूज कर रहा था, एक डेमोनिक हकाई, एक सेलेक्टिव हकाई डीमंस की काइंड का। उससे सिर्फ बस डीमंस ही इरेज होंगे। अब ये सेक्टर पूरा खाली है, तो चलो यहाँ से चले। बट जब ये बात सब हो ही रही होती है तो सून हमें सीन आता है यूनिवर्स 7 का। वहाँ पे हम हमारे फ्रेंड सन गोकू को देख सकते हैं। वो अभी भी पावर अप कर रहा होता है एंड उसका पावर अप काफ़ी खतरनाक होता है अनटिल वो फौरन से बेहोश हो जाता है बिकॉज उसकी बॉडी उतनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है जो वो यूज़ कर रहा होता है एंड गोकू वहाँ पे नीचे गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। ऑल्दो हमें लगता है कि गोकू यहाँ इस वक्त अकेला होगा बिकॉज हमें तो ऐसा ही लग रहा होता है कि गोकू अकेला है, मगर ऐसा नहीं होता है बिकॉज तभी हम देखते हैं डीमन एम्परर फ्लेम को। वो अभी भी इस वक्त जिंदा होता है एंड वो सी से बाहर निकला होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है वेजिटा के लास्ट अटैक से। तभी वो गोकू की बॉडी के पास जाता है एंड वो गोकू को देखता है कि गोकू वहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा है। मैं जीत गया, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं सच में जीत गया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? उस छोटे कीड़े को तो मैं बाद में देख लूंगा, मगर अब तो मरोगे बट जब चीजें गोकू के लिए बुरी होती हैं तो कोई शख्स अचानक से आके चीज़ों को गोकू के लिए अच्छा बना जाता है बिकॉज उस डीमन एम्परर फ्लेम के फेस पे एक बहुत ही ज़ोरदार किक पड़ती है। वो किक इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो डीमन एम्परर फ्लेम वहाँ दूर जाके ज़मीन पे गिर जाता है। उस किक को ना तो गोकू ने मारा होता है एंड ना तो वेजिटा ने, बट सडनली हम देखते हैं कि उस शख्स के हैंड में होती है एक टाइम रिंग। वो टाइम रिंग जो कि उसे पता नहीं कहाँ से मिली है, बट तभी वो अनजान शख्स एक टाइम पोर्टल खोलता है एंड वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है वो बस यहाँ गोकू की मदद करने आया था। वो वहाँ गोकू को अकेला छोड़ के चला जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ हमारी आज की मांगा का पार्ट 89 खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स पे लिख के #WTF एंड वीडियो को लाइक करें, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।